आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या पढ़ेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है ना। इस पे यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या अंतर है। 4 जो है वर्ग से रिलेटेड था और यह घन से रिलेटेड है। तो इसमें आप दोनों पक्षों का वर्ग किए थे और इसमें आप दोनों पक्षों का घन करेंगे, बस यही अंतर है, बाकी प्रोसेस वही है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 9m, तो इसको हम लिख सकते हैं 9m + 0 और इससे 9m + 1 या 9m + 8। तो 9 तीनों में कॉमन है, यानी कि यह किस टाइप का है, तो BQ प्लस R के जैसा है। तो वही बात आप लिख लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए इस प्रकार है कि ये बराबर इतना, और ये जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। अब b का मान आप देख रहे हैं यहाँ भी 9 है, यहाँ भी। तो b बराबर 9 लेने पे नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, b बराबर 9 लेने पे। तो आप b बराबर 9 लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब 9 आप लेंगे b का मान, तो r का मान आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि b बराबर 9 जब लेंगे यानी कि यहाँ जब आप 9 रखते तो शेषफल क्या क्या आता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रक्रिया बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, यानी 3 लिए हैं। क्यों 3 ही लिए हैं, तो उसको आप समझ लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 1 8, तो जो प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ 9m, अंत में कुछ नहीं है तो 0 यानी 0 होगा, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। ठीक है ना। तो उसी को लेके समझाया जा रहा है। तो 0 और 1 8, तो चूँकि घन से रिलेटेड है तो 0 किसका घन है, 0 का। 1 किसका घन है, तो 1 का। 8 किसका घन है, तो 2 का। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, यानी कि हम इसी को r समझेंगे, 0 1 2 को। ठीक है ना। तो r का मान 0 1 2। तो r का मान 0 1 2 कब आता है, जब हम 3 से भाग देते हैं तो। ठीक है ना। तो ऐसे ही बस हमें याद रखना है कि b का मान रखेंगे क्या। ठीक है ना। तो यही हमारा याद रखने का तरीका है। आपको बताया जा चुका है, अगर हम आप b का मान 9 लेंगे तभी भी आंसर आएगा, लेकिन प्रक्रिया क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो प्रक्रिया को छोटा करने के लिए हम यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो r का मान 0 1 2 तो कब आता है, जब b का मान 3 हो, यानी जब हम 3 से भाग देते हैं तो। इसीलिए यहाँ पे b का मान 3 लिया गया है। तो इसी में 3 रख दिए, तो b का मान 3 रखने का मतलब 3 से भाग दे रहे हैं, तो यही शेषफल आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी किए थे सेम टू सेम वैसे ही लेके चलेंगे। r बराबर 0 ले लिए, इसी में रख दिए। ठीक है ना। तो a बराबर 3q + 0 हो गया। ठीक है। और इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो हटा दिए, दोनों पक्षों का घन कर दिए, उसमें वर्ग किए थे। ठीक है ना। बस यही अंतर है। तो यहाँ a का होल क्यूब हो गया या 3q का होल क्यूब हो गया, या जैसे यानी कि इसका होल क्यूब a³ हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, q का क्यूब इतना हो गया। अब हमें यहाँ 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के जैसा लाना है। तो आप देख रहे हैं कि 27 q का क्यूब आया है, तो अंत में 9 ही 1 आया है, 9 ही 8 आया है। तो हम क्या मानेंगे कि अंत में 0 आया है। ठीक है ना। तो 0 किस में आया है, इसमें आया है, यानी कि 9m के जैसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 3 27, या जैसे है वैसे 9 है तो 9, इसी के जवाब क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे, यानी कि यम का जो मान है इसी के बराबर है। अब सेम टू सेम वही कंडीशन, आप क्या जानते हैं, क्यू जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्यू का मान 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो क्यू का मान इसमें से कुछ भी रखिए। ठीक है ना। और यहाँ पे रख लीजिए कोई भी मान क्यू का, और आप यम का मान निकालिए, और यम भी यहाँ क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो क्यू का मान जो चाहे वो इसमें से ले लीजिए और यहाँ पे रखिए, तो यम का कोई ना कोई मान आएगा। अब यम का वही मान इसमें रखिए और इसको हल करिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगा वह किसी न किसी संख्या का घन ही आएगा। ठीक है ना। जैसे हम एक लेके बता रहे हैं तो उसको आप देखिए। जैसे अगर हम 1 लेते हैं क्यू का मान, तो क्यू का मान 1 लिए तो 1 का पावर 3 1 ही हो गया, और 1 का 3 में गुणा किए तो 3, यानी कि यम का मान जब 3 लेंगे, यानी कि क्यू का मान जब 1 लेंगे तो यम का मान 3 आ गया, और यम के जब आप यहाँ 3 रखेंगे तो 9 का 3 में गुणा किए 27। तो 27 किसका घन है, 3 का।
उसी प्रकार आप 2, 3, 4, 10, 15 कुछ भी लीजिए क्यू का मान, और यम का जो मान आएगा इसी में रखिए, तो आप देखेंगे क्या होगा, हमेशा किसी न किसी संख्या का घर ही आएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार आर बराबर 1 लेने पे, तो आर बराबर 1 इसी में रखिए, तो ए बराबर 3Q + 1 हो गया, फिर दोनों पक्षों का घन कर दिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3Q + 1 का होल क्यू हो गया, या ए क्यू है, तो इसका प्रसार किए तो ए का क्यू हो गया, यानी कि कोष्टक तोड़े तो अब ए + बी का होल क्यू, तो किस फार्मूले से तोड़ा गया है, तो ए + बी का होल क्यू आपको पता होगा। ठीक है ना। ए + बी का होल क्यू, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3AB कोष्टक में ए + बी, तो इसी फार्मूले से लिखा गया है। तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3AB, तो 3 ए के जगह पे इतना 3Q, बी के जगह पे 1 हो गया, और कोष्टक में ए + बी जैसे है वैसे। इसको तोड़े तो 3 का क्यू 27, क्यू का क्यू हो गया, प्लस 1 का क्यू 1 ही हो गया, प्लस 3 3 के 9, और 9 का 1 गुणा किए 9, और क्यू है तो क्यू या जैसे है वैसे। इन दोनों को वैसे लिख दिए। 9 का 3 में गुणा किए 27, क्यू का क्यू में गुणा किए, क्यू का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ठीक है ना। और 9 क्यू का 1 में गुणा किए तो 9Q हो गया। अब क्या करेंगे, अब घात के आधार पे लिख लीजिए ताकि आप सही से इसको समझ सकेंगे। तो सबसे पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, और इसमें एक भी घात नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू का 3 घात, 2 घात, यहाँ पे क्यू का 1 घात, यहाँ एक भी घात नहीं है। ठीक है ना। और अंत में आप देख रहे हैं 1 आया है, तो किस टाइप का होना चाहिए, तो इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है ना। तो 1 को छोड़ दीजिए और इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 9 यम लाना है। तो इन तीनों में हम 9 कॉमन ले लिए। ठीक है ना। तो यही बचा है, और जो बचा है उसी को हम क्या मान लेंगे, यम के बराबर मान लेंगे। तो 9 है तो 9, और इसके जगह पे यम लिख दिए, और प्लस 1। इसमें भी अब क्यू का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, और यम का जो मान आएगा इसमें रखिए, और इसको हल करिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगा वह किसी न किसी संख्या का घन ही होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अब r बराबर 2 लेने पे, तो वही काम किया गया यहाँ पर। तो r बराबर 2 ले लिए, तो लिख दिए यहाँ पे ए बराबर BQ, यानी 3Q, अब प्लस r की जगह 2 लिए, फिर दोनों पक्षों का घन किए, फार्मूला जो बताया गया है वही लगेगा। तो यह लिखने का तरीका आप जान ही गए हैं। ठीक है ना। इसको हल किए तो 27Q का क्यू हो गया, प्लस 2 का क्यू 8 हो गया, 3 3 के 9 दूनी 18 हो गया, और क्यू है तो क्यू या जैसे है वैसे। फिर इसका इसमें हम गुणा कर दिए तो यह आ गया। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, 8 आ चुका है। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले इसको घातों के रूप में लिख लीजिए सही से, पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला। ठीक है ना। तो 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर यहाँ पे 8 लिख दिए। अब देख रहे हैं अंत में 8 आया तो उसको छोड़ दीजिए, और इसमें यानी कि किस टाइप का है, तो 9m + 8 के जैसा है, तो 9m + 8 के जैसा। तो 8 को रहने दीजिए, और इन तीनों में 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लिए हैं, तो यही बचा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे। तो वही बात लिखा है 9, इसके जगह पे यम लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8। ठीक है ना। अब इसमें भी क्यू का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, तो यम का कोई ना कोई मान मिलेगा, और वह जो मान मिलेगा वह एक पूर्णांक ही होगा। तो इस प्रश्न में यम एक पूर्णांक है, यह शब्द नहीं दिया हुआ है, यानी कि वाक्य नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप समझेंगे कि यम क्या है, एक पूर्णांक ही है। ठीक है ना। तो यम का जो मान आएगा अब इसमें रखिए, और इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे किसी न किसी संख्या का घन ही आ रहा है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि, अब प्रश्न का यह वाक्य है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है ना। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि यह प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। अब अगले टर्न पे हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे।